नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आ गया है वह वीडियो जिसका इंतजार था। जी हां, तो महाराज यशवंतराव होलकर की सीरीज के चैप्टर 2 का पार्ट 1 आ गया है, जिसमें हम जानेंगे कि यशवंत राजे ने अंग्रेजों को किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर मारा था। असल में मारा कम और घसीटा ज्यादा था, क्योंकि अब हिंदुस्तान में महाराज सिंधिया और नागपुर के महाराज भोसले की अंग्रेजों के हाथों हार हो गई थी। तो अब हिंदुस्तान में महाराज यशवंतराव होलकर ऐसे एकमात्र मराठा शासक थे जो कि अंग्रेजों के सामने चुनौती बनकर खड़े हो गए थे। तो अब अंग्रेजों का भारत में सबसे बड़ा दुश्मन यशवंत और महाराज यशवंत का सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेज हो गए थे। पुणे की जीत के बाद महाराज यशवंत राजे इंदौर आते हैं और उत्तर भारत के इलाकों से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों से युद्ध के लिए बड़ी सेना की आवश्यकता थी और जिसका खर्च भी बड़ा होता था। इसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती थी। होलकर क्षेत्र में आने वाले जो राजा अपनी मर्जी से उनको पैसे दे देते थे, वहां शांति से काम हो जाता था, पर जहां से पैसे नहीं मिलते थे वहां पर उनको बल का प्रयोग करना पड़ता था। अब दोस्तों, यहाँ पे महाराज यशवंतराव होलकर को अपनी सेना के यूरोपियन अफसरों के व्यवहार पर कुछ शक होने लगता है। इनमें विकर्स, डोड और रायन के नाम प्रमुख थे, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि महाराज दौलतराव सिंधिया की हार में उनके गद्दार यूरोपियन अफसरों का बहुत बड़ा हाथ था। तो यहाँ पर महाराज यशवंतराव होलकर इन यूरोपियन अफसरों पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते हैं और उन्हें सजाए मौत दे देते हैं ताकि आगे से कोई गद्दारी ना करे। पर महाराज को भविष्य का क्या पता था कि उनके दो सबसे वफादार ही आगे चलकर उनको ऐसा धोखा देंगे जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। दोस्तों, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं तो हारी हुई सिंधिया सेना के कुछ पठान सरदार भी महाराज यशवंतराव की शरण में आते हैं। तो महाराज उन्हें कुछ पैसों की मदद करते हैं और साथ ही उन्हें अपनी सेना में भर्ती भी कर लेते हैं। दोस्तों, महाराज यशवंतराव होलकर राजपूताना के जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के महाराजाओं को पत्र लिखते हैं कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू कर रहा हूँ, अतः मेरे परिवार को सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। तो आप में से मेरी मदद कौन करेगा बताओ? तो सिर्फ जोधपुर के महाराज बहादुरी दिखाते हैं और कहते हैं कि आपकी रानी मेरी बहन के समान है, आप उन्हें हमारी सुरक्षा में छोड़ निश्चिंत होकर अंग्रेजों से युद्ध कीजिए। तो दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू करने से पहले महाराज यशवंतराव होलकर एक बार अंग्रेजों से बात करनी चाहते हैं और वह उन्हें पत्र लिखकर होलकरों से छीने गए इलाकों की मांग करते हैं, जो कि जायज थी, पर अंग्रेज इसे नामंजूर कर देते हैं। तो अब युद्ध होना ही था, इसे टाला नहीं जा सकता था। अंग्रेजों ने होलकर सेना के सरदारों को भी तोड़ने की कोशिश की, पर अंग्रेजों को फिलहाल इसमें पूरी सफलता नहीं मिली थी। अब महाराज यशवंतराव होलकर हिंदुस्तान के छोटे बड़े राजे रजवाड़ों को पत्र लिख रहे थे। वह कहते हैं कि अगर हम सभी आपसी झगड़ों को भुलाकर अंग्रेजों का मुकाबला नहीं करेंगे तो अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों का अस्तित्व ही मिटा देंगे। पर शायद ही कोई इस बात को ठीक से समझ पा रहा था। जब लॉर्ड वेलेस्ली को इस बात का पता चलता है कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है, तब वह आक्रामक रणनीति अपनाते हैं और 16 अप्रैल सन 1804 में महाराजा यशवंतराव होलकर के खिलाफ अपने जनरलों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश देते हैं। पर पहला प्रहार तो महाराजा यशवंतराव होलकर नहीं किया। महाराजा यशवंतराव ने बुंदेलखंड, जहां पर कर्नल फॉसेट 8000 की सेना लिए खड़ा था, यहां महाराज ने अचानक हमला किया। अंग्रेजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। बहुत खून खराबा होता है यहाँ पर। यह देखकर कर्नल फॉसेट भाग गया। यह थी महाराज यशवंत राजे की पहली जीत अंग्रेजों के ऊपर। पर यह तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी शुरू होनी थी। अंग्रेजी जनरल चारों तरफ से महाराज यशवंतराव होलकर को घेर रहे थे। उत्तर से लॉर्ड लेक, दक्षिण से वेलेस्ली, गुजरात से कर्नल मरे तो जयपुर से कर्नल मानसन। अब महाराज यशवंत राजे को एक ऐसे मौके की तलाश थी कि कैसे वह इस घेराबंदी को तोड़े। तब खबर आई कि लुकान और गार्डनर अपनी घुड़सवार सेना के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, साथ ही उनके साथ मानसन भी तेजी से बढ़ रहा है। महाराज यशवंतराव अंग्रेजों को ऐसी जगह और परिस्थितियों में ले जाना चाहते थे जहां पर उन्हें हराया जा सकते। दोस्तों, इसी नीति को गमीनी कावा भी कहते हैं। महाराज नलखेड़ा की तरफ बढ़ते हैं, जहां से पैसा वसूल करते हुए वह मंदसौर की तरफ चले जाते हैं। इसी बीच खबर आई कि कर्नल मानसन ने रामपुरा, भानपुरा और हिंगलाजगढ़
अपने कब्जे में कर लिया है। अब महाराज यशवंतराव ने अपनी सेना को बुलाया और उससे कहा कि यदि हम ऐसे ही भागते रहे तो अपने सारे इलाके गंवाते जाएंगे। अब तो युद्ध हर हाल में करना ही होगा, नहीं तो हम बिना लड़े ही सारे इलाके गंवा देंगे। और दोस्तों किस्मत से उन्हें मौका मिल भी जाता है। अंग्रेज कर्नल मानसन और गार्डनर गरोठ में डेरा डालकर बैठे हुए थे। वहीं पर ल्यूकान भी था। मानसन और गार्डनर तो वहां से हट जाते हैं, पर ल्यूकान वहीं डटा रहता है। यह देखकर महाराज अपने सेनापति हरनाथ सिंह जी को धीरे धीरे सेना जुटाते हुए आगे बढ़ने को कहते हैं और फिर महाराज भी अचानक तेजी से हमला करते हैं। यह देख ल्यूकान भी युद्ध में कूद पड़ता है और 8 जुलाई सन 1804 में लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। होलकर सरदार भवानी शंकर बख्शी, वाहिद अली खान जोरदार हमला करते हैं। यह देखकर ल्यूकान के सैनिक भागने लगते हैं, पर बहादुर अंग्रेज अफसर अपने थोड़े से सैनिकों के साथ ही मैदान में डटा रहता है। बड़ा भीषण युद्ध होता है। अंग्रेजों का साथ दे रहे भारतीय रियासतों के प्रमुख सरदार भी मारे जाते हैं, कुछ को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोटा के राजा की सेना अंग्रेजों की तरफ से सबसे ज्यादा योगदान दे रही थी, तो सबसे ज्यादा नुकसान भी कोटा का ही होता है। और दोस्तों इस तरह महाराज यशवंतराव होलकर की सेना अंग्रेजों पर एक और जीत दर्ज कर लेती है। यहाँ से निपटने के बाद होलकरी सेना कर्नल मानसन का पीछा करती है और उसके छोड़े हुए 3000 घोड़े, 4 हाथी और 2 तोपों को जब्त कर लेती है। अब कुछ दिनों का आराम करने के बाद महाराज यशवंतराव होलकर मानसन का पीछा करते हुए मुकंदरा घाटी के पास पहुंच जाते हैं, पर तेज बारिश से आई हुई बाढ़ के कारण वह नदी पार नहीं कर पाते हैं। मानसन ने भी अपना आवश्यकता से अधिक सामान कोटा में ही छोड़ दिया था, तो महाराज यशवंतराव होलकर कोटा पहुंच जाते हैं। उस समय कोटा के शासक थे महाराज जालिम सिंह, जो कि बहुत ही चतुर और सक्षम शासक थे, इस बात में कोई शक नहीं। महाराज यशवंतराव कोटा नरेश जालिम सिंह से उनके ऐसे व्यवहार के, अंग्रेजों का साथ देने के उनका जो व्यवहार था उसके कारण वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि कोटा सूबेदार मल्हारराव होलकर के समय से ही होलकरों के अधीन आता था। यहाँ राजा जालिम सिंह महाराज यशवंतराव होलकर को अपनी सूझबूझ के द्वारा यह समझाने में सफल हो जाते हैं कि उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तब महाराज यशवंतराव होलकर उससे भारी जुर्माना वसूल करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों फिर महाराज यशवंतराव को अपने गुप्तचरों से यह पता चलता है कि मानसन ने चंबल नदी पार कर ली है, पर उसका भारी युद्ध का सामान नदी के दूसरे तट पर ही रह गया है। तब महाराज ने सरदार हरनाथ सिंह जी को उस युद्ध के सामान को जब्त करने के लिए भेजा, पर उन्हें यहाँ पर अंग्रेजी सेना के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। उन्हें अंग्रेजी सेना घेर लेती है और रात का फायदा उठाकर अंग्रेजी सेना उन पर अचानक हमला कर देती है और इस हमले से बेखबर होलकर इस सेना के कई सिपाही मारे जाते हैं और कई वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अब उल्टा होलकरी सेना जो कि आई तो थी सामान लूटने, वह अपने ही घोड़े और सैनिकों को गंवा देती है। महाराज यशवंतराव को जब इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी सेना को हमेशा चौकन्ना रहने का आदेश देते हैं। अब मानसन राजपुताना की बनास नदी को पार कर रहा था। तब महाराज यशवंतराव अपनी कैवलरी यानी घुड़सवार दस्ते को अंग्रेजों की इन्फेंट्री यानी पैदल सेना पर हमला करने का आदेश देते हैं, पर यह कदम गलत साबित होता है, क्योंकि इन्फेंट्री की गोलियों की बौछार के आगे कैवलरी कुछ नहीं कर पाती। फिर इस रणनीति में बदलाव किया जाता है और नदी के पार सेना की एक टुकड़ी भेजी जाती है। अब अंग्रेजी सेना चार्ज करती है और होलकरी सेना की तोपों को जब्त करना शुरू कर देती है। तब महाराज यशवंतराव होलकर अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजते हैं और वहां पर पहले से ही छुपाई गई तोपों से हमला करना शुरू कर देते हैं। महाराज खुद अपने हाथों से तोप के गोलों में आग लगा रहे थे। एक महाराज होके तोपचियों का काम कर रहे थे। इससे आप उनके डेडिकेशन को समझ सकते हो कि वह कितने ज्यादा समर्पित थे। इस हमले से अंग्रेजी सेना की कमर टूट जाती है, उनके सैनिक मरने लगते हैं, कई सारे भाग जाते हैं और कई सारे तो बनास नदी में डूबकर मर जाते हैं। अंग्रेजों की युद्ध सामग्री और संपत्ति होलकरों के कब्जे में आ जाती है, पर लड़ाई अभी बाकी थी। अब महाराज खुद घोड़े पर बैठकर नदी पार कर जाते हैं, पर मानसन साला बहुत ढीठ था, अभी भी डटा हुआ था। उसके सैनिक लगातार गोलियों की बौछार कर रहे थे, जिसके कारण होलकरी सेना को सफलता नहीं मिल पा रही थी, उल्टा नुकसान ही हो रहा था। यह देखकर यशवंत राजे अब हरनाथ सिंह जी की इन्फेंट्री के साथ 2 बटालियन
और अली गोल दल के 8 तोपों को वहां पर भेजते हैं। अब मानसन चारों ओर से घिर गया था, तो वह जैसे तैसे जितना सामान बटोर सकता था वह बटोर लेता है और उसे अपने सैनिकों के साथ लेकर भागने लगता है। अब दोस्तों रात हो जाती है। अगले दिन महाराज फिर से बिना आराम किए अपनी सेना को लड़ने भेज देते हैं, पर कुछ खास हासिल नहीं हो पाता। फिर वह खुशहाल गढ़ पर एक रात रुकते हैं और अगले दिन फिर से हमला करते हैं, पर धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के अंधेरे में बहुत कंफ्यूजन होने लगता है कि गोली चला रहा है तो कौन चला रहा है, अपना साथी चला रहा है कि सामने से दुश्मन चला रहा है। और दोस्तों इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर मानसन वहां से बच निकलता है और भागकर वह हिंडौन नगर तक पहुंच जाता है। अब दोस्तों महाराज का घुड़सवार दस्ता उसका पीछा तो करता है, पर अंग्रेजों की उन्नत बंदूकें उन्हें नाकाम कर देती है। इसी तरह मानसन भागता रहता है और भागता रहता है। महाराज यशवंतराव उसका पीछा लगातार करते रहते हैं और फिर बात फतेहपुर सीकरी में आके रुक जाती है। फतेहपुर सीकरी में घमासान मुठभेड़ होती है, पर मानसन भागते भागते आगरा पहुंच ही जाता है किसी तरह, जो कि अंग्रेजों का एक सुरक्षित गढ़ था जिसे हाल ही में उन्होंने सिंधिया महाराज से जीता था। क्योंकि अब महाराज यशवंतराव की सेना बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह आगरा के किले पर हमला नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहां पर अंग्रेजों की ताजा दम सेना तैयार खड़ी थी। महाराज यशवंतराव और उनकी सेना की मेहनत को आप इस बात से समझ सकते हो कि दोस्तों उनकी सेना के जो घोड़े थे ना, उनकी पीठ से खाल उधड़ गई थी, सैनिकों के पैरों में छाले पड़ गए थे और उस ऊपर से तेज बारिश और कीचड़, जिसके कारण उनके जख्म भी पक रहे थे। ऐसे में आराम न मिल पाने के कारण सैनिक मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से काफी थक गए थे। दोस्तों यह अंग्रेजों के लिए एक करारा सबक था। यहाँ पर महाराज यशवंतराव होलकर ने वह कर दिखाया था जो कि कोई भी भारतीय राजा अभी तक नहीं कर पाया था। अंग्रेजों की ऐसी शर्मनाक हार हिंदुस्तान में नहीं हुई थी। तो अगस्त सन 1804 में हुए इस युद्ध ने साबित कर दिया था कि अंग्रेज अजय नहीं है। यदि दृढ़ निश्चय, वीरता और सूझबूझ से लड़ा जाए तो उन्हें देश से बाहर भी फेंका जा सकता है। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों के मन में महाराज यशवंतराव होलकर का ऐसा डर बैठ गया कि वह उन्हें राक्षस कहने लगे थे। तो दोस्तों अब इसके बाद महाराज यशवंतराव होलकर फतेहपुर में पड़ाव डाले थे। यहाँ वह 4-5 अंग्रेजों को पकड़कर उन्हें मौत की सजा दे देते हैं। अंग्रेजों का साथ दे रहे भारतीय सैनिकों के साथ क्या किया, तो उनकी नाक काटकर उन्हें छोड़ दिया कि जाओ अब घूमो, क्योंकि तुमने अंग्रेजों का साथ देके जो गद्दारी की है, तुमने अपनी नाक तो कटवा ही ली है। अब वह भरतपुर के राजा रणजीत सिंह से अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध में साथ देने का भी आह्वान करते हैं और खुद चल पड़ते हैं मथुरा की तरफ। फिर आगे क्या हुआ जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिएगा मालवा डायरी हिस्ट्री के साथ, हमें सब्सक्राइब करके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।